महाराज परीक्षित जी ने पूछा, हे परमहंस शिरोमणे, ये नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी साधना की, तपस्या की, जिनको स्वयं सच्चिदानंद भगवान से ऐसा सुख मिल रहा है? भगवान उनका स्तन पान कर रहे हैं, वो भगवान को डांट रहे, हे मुख खोल। भगवान भयभीत हो रहे, जिनसे काल भी थर्राता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, यम अपना कार्य करते हैं, वही भगवान यशोदा जी के भय से कौन सा तप किया ऐसा? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वालों के बीच में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और गाते हैं। वे ही लीलाएं देवकी वसुदेव जी को बिल्कुल देखने को नहीं मिली और नंद यशोदा जी अपार सुख लूट रहे। इसका क्या कारण है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए बहुत काल तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी उन्हें आदेश किए थे सृष्टि रचना के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो हमारी संतान स्वयं सच्चिदानंद भगवान हो। ऐसा कठोर तप करके आशीर्वाद मांगा और हम उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से युक्त हों। जो अनन्य प्रेममयी भक्ति संसारी प्राणियों को दुर्गतियों से पार करके महाप्रेम सुख प्रदान करती है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वही यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में नंद बाबा के रूप में और उनकी पत्नी धरा यशोदा के रूप में हुई। अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान उनके पुत्र हुए। विशेष कृपा इनके ऊपर, ये महाप्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करते हैं। एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी घर के दासियों को दूसरे कामों में लगाती थी और जो लाला का भोग वो स्वयं अपने हाथ। तो आप लाला को मक्खन खिलाने के लिए अपने कर कमल से दही मथ रहे हैं। ये दामोदर मास की ही लीला है। जो ये कार्तिक मास है, इसे ही दामोदर मास कहते हैं। शायद आज पूर्ण हुआ या कल पूर्ण हो गया, कल पूर्णिमा हो गई। हाँ, तो ये भगवान की बड़ी भक्त वश्यता की लीला है। भक्ति के महान प्रभाव का इसमें दर्शन है कि जिनका नाम जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन कराकर सच्चिदानंद स्वरूप उन भगवान को माता बंधन युक्त कर देती है। आप दही मथने लगी लाला को नवीन नवनीत पवाने के लिए, और जो जो भगवान की लीलाएं अभी तक गाई गई वो सब चिंतन करती जाती हैं। बाल कृष्ण की दधि मंथन करती हैं, भगवान के नाम स्मरण करते हुए, उनकी लीला स्मरण करते हुए, उनके गीत गाते हुए। यह है सेवा पद्धति। मैया बता रही सेवा पद्धति। शरीर से दधि मंथन सेवा कर्म हो रहा है और स्मरण नाम और लीला का हो रहा है। वाणी से बाल चरित्र गायन कर रहे हैं। यही है शुद्ध भगवान की भक्ति। शरीर से सेवा, मन से मनन और वाणी से कीर्तन गुनगुनाते। ये हमने महापुरुषों को भी देखा। जैसे श्री जी की रसोई अमनिया कर रहे, वाणी से कोई न कोई पद चल रहा है, शरीर से सेवा हो रही, डूबे हुए। अगर केवल सेवा हो रही और शरीर से सेवा हो रही और मन से विषय चिंतन कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, तो आपको सेवा बोझा लगने लगेगी। अरे, सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। मन अगर उसी सेवा का चिंतन करने लगे और वाणी नाम जप करने लगे तो देखो आपके अश्रु आने लगेंगे सेवा करने में। मैया अपने हाथ से लाला के लिए सेवा, ये बड़ा सौभाग्य है। जिनको ये भाव रहता है कि हमारे हाथ से कुछ भोग लग जाए ठाकुर जी का, हमारे हाथ से ठाकुर जी की कोई सेवा बन जाए, ऐसा भाव चाहो तो कोई क्या, अपने घर में ठाकुर विराजमान करो, आठों पैर सेवा करो, दुलार करो, अपने संग सुलाओ, अपने संग उठाओ, खवाओ पियाओ, अपने ठाकुर जी है, रोज दुलार करो। स्थूल कटिभाग में रेशमी लहंगा पहने हुए मैया, ऊपर से चुनरी, और मैया इतने वात्सल्य में रहती है कि हर समय उनके वक्षस्थल भींगे रहते हैं, कभी अश्रुओं से कभी दुग्ध से। वात्सल्य
पुत्र स्नेहस नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो, वक्षा स्थल सदैव दुग्ध से भीजे रहते वात्सल्य में। कभी आंसू बहते हैं तो मैया नेति खींच रही है, अवस्था हो गई है। कुछ हाथ थकित होते फिर रुक जाती है, कृष्ण फिर खींच ले। हाथ के कंगन, कानों के कर्णफूल हिल रहे, मुख पर पसीने की बूंदें, चोटी में मालती के पुष्प गिर रहे। सुंदर भौहों वाली यशोदा मैया लालजू के चिंतन करते हुए दही मत रही। अब इनका चिंतन करोगे तो फिर ये तो उपस्थित हो ही जाएंगे। आ गए, मैया मुझे दुग्ध पान कराओ अपना। हे इतना बड़ा हो गया फिर भी दुग्ध पान? नहीं मैया मुझे दुग्ध पान कराओ। यद्यपि माता के हृदय में अत्यंत वात्सल्य आनंद, नहीं अभी तू अभी बैठ, पहले दही मत ले, मथानी पकड़। हो गई साधना, साधना हो गई, रुक जाओ। अब साध्य को दुग्ध पान करा के उसका स्वाद लीजिए। अब साध्य का स्वाद लीजिए। हृदय में लीला की सुख की स्मृति, हाथों से दधि मंथन, मुख से लीला गायन, तो मां मां पुकार करके नजदीक आ गए। मैया तू बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है, अरे मथानी छोड़ दे। चढ़ गए, गोद पे चढ़ गए। नहीं भालेगा, अपने अमृत में वक्षा स्थल से दुग्ध पान कराने लगे और मुस्कुरा मुस्कुरा करके लाला के मुख की तरफ देखे। धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा जी को भी वो सुख नहीं प्राप्त है जो यशोदा मैया को। बीच बीच में लाला मुस्कुरा देते हैं मैया की तरफ, उनके कपोल ऐसे पकड़े चुंबन करते, मेरा लाला। बड़े आनंद का विषय चल रहा था, लाला को दूध पिला रही थी, बार बार लाला मुस्कुरा रहे थे, मेरा लाला तू तो मेरा प्राण प्यारा है। इतने में दृष्टि गई, अंगीठी पे रखा हुआ दूध जो है, जो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध बहुत प्रिय है लालजू को। देखा कि वो दूध उफान में, लाला को नीचे भूमि पर किया, दौड़ पड़ी दूध की तरफ। पद्मगंधा गाय का दूध उफान में। उसने सोचा कि हम भी हैं, मैया तो अपना दूध पिला करके यदि तृप्त कर देगी लालजू को तो वो फिर हमें पिएंगे नहीं, इसलिए वो उछक रहा था मानो कि हम भी हैं मैया। तो मैया ने सोचा उफान आ जाएगी, दूध बाहर चला जाएगा, लाला को दूध पिलाना बंद करके भूमि पर प्रभु के ओंठ क्रोध से युक्त होकर फड़कने, मेरा प्राण मेरा जीवन, और ढकेल दिया हमको धरती पे और दौड़ पड़ी दूध के लिए। ये यहां भी एक शिक्षा मिलती है, अपने प्यारे की प्यारी वस्तु प्यारे से भी अधिक प्यारी है। कल किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप तो श्री जी को बहुत प्यार करते हैं, लाल जी को तो तुम क्या जानो, तुम हमारे हृदय की बात क्या जानो। श्री जी से अधिक लालजू को हम प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी जू की प्यारी वस्तु है। दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगिम, स्वयं लाडली जो कहती है, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। कहां स्थान? प्यारे के नयनन में। और क्या करें लाडली जी, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। जब मेरी स्वामिनी के तन मन प्राण हूं से प्रीतम प्रिय, तो मेरे लिए मेरी स्वामिनी जू से भी बढ़कर के प्यारे लालजू है, क्योंकि मेरी स्वामिनी जू के सुख है। तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आप क्या समझते हैं? यशोदा मैया ने लालजू को भूमि पे करके लालजू के प्रिय दुग्ध की रक्षा की जाके, मेरे लाला का प्रिय दुग्ध है। स्वामी के सुख की वस्तु स्वामी से भी बढ़कर हमारे लिए है। पर महाराज ओठ फड़कने लगे लालजू महाराज के। संजात कोपहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दग्धिर दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर दृशदस मनारहो जघास हरिवंगो मंतरम गतः। ओठ फड़कने लगे और छोटी छोटी दतुलियों से ओठ दबा लिया। मैया कहती, प्राण प्यारा जीवन धन मेरा लाला, और मुझे उतार के दूध की रक्षा में गई। प्रभु मंथन की जो माट थी, सिलवट्टा उठाया, प्रहार किया, पूरा फैल गया। और बनावटी आंसू, मृषाश्रु दृश्य दस मना, झूठे आंसू नहीं निकले, आंसू के ऐसे। और दूसरे घर में जाकर के अकेले माखन खाने लगे, जो और दूसरा माखन का
घर था, वहां खाने लगे कि मानो मैं बहुत भूखा हूं। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संद्रस्य च दध्यमत्रकम भग्नम विलोक्य स्वश्रुतस्य कर्म तज्जहास तम चापि न तत्र पश्यति। यशोदा जी उस दूध को उतार करके लौटी, आंगन में आई, पूरा सब एक बार हंसी आई, बड़ा चंचल है, देखो तो एक क्षण में खींच गया और सब माट फोड़ दिया, है कहां, समझ गई लाला, खींच गया और देखने लगी तो एक उल्टे उखल पर खड़े होकर छीके से माखन ले लेकर सब खिड़की से बंदरों को पवा रहे थे। और चोर विसंकिते क्षणम, जैसे चोर संकित होके देखता है ऐसे देखते जाते थे। मैया वो चौकन्ने थे ही तले दृष्टि में आ गई, देखकर यशोदा जी को प्रभु एकदम उखल से पर सहसा कूदना, एक हाथ में छड़ी है, तामत्त यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरुहाप ससार भीतवत गोप्यन्वधावन यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। बड़े बड़े योगी जिनको पकड़ नहीं पाते, जब देखा छड़ी हाथ में उठाए तो भी सोचा कूदने में जो लगेगा सो लगेगा, भागो। अब देख लो परब्रह्म परमात्मा है, ओखली से कूदने में डर, जल्दी से कूद पड़े और डरते हुए भाग पड़े। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध बनाकर जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, वो भगवान को पीछे पीछे दौड़कर यशोदा जी पकड़ना चाहती है। दौड़ने लगी माता, अब स्थूल शरीर अवस्था भी है और ये तो अभी नवीन बालक है, दौड़ लगा दी, पीछे छड़ी लिए हो मैया, रुक जा लाल, और हफ्ती भी जा रही, पसीना भी आ रहा है, और देख अगर ज्यादा भागा फिर पकड़ में मिला तो ज्यादा मारूंगी, अभी रुक जा। मैया धमका रही है, पीछे मुड़कर श्री कृष्ण देख लेते हैं, बड़ी विलक्षण झांकी प्रभु की। अपराध किया है तो भय है, मैया मारे ना, इसलिए पूरा काजल फैला लिया है, यहां तक पूरा काजल फैला हुआ है, रो बिल्कुल नहीं रहे, रोने का पूरा नाटक है, ऐसे ऐसे करके काजल फैला लिया और भय चकित नेत्रों से देख रहे और बार बार आंख मल रहे हैं, काजल की स्याही कपोल पे पिटने का भय पूरा है, इसलिए सोचो इनको पिटने का भय, व्याकुलता सूचित हो रही है। बड़ी विलक्षण झांकी पूज्य श्री राधा बाबा इस झांकी का वर्णन करते हैं। हरि को ललित बदन निहारु निपट ही डांटत निठुर ज्यों लकुट करते डारु मंजु अंजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु श्याम सारस मंग मनो शशि स्रवत सुधा सिंगारु। काजल पूरा फैला हुआ है, कहीं बीच बीच में एक दो बूंद आंसू ऐसे काजल लेकर बह जाते हैं। कितना सुंदर शोभा सिंधु प्रभु का स्वरूप है, मैया लकुट लिए पीछे पीछे दौड़ रहे। ये बहुत सुंदर रूप, एक बार यही वृंदावन में एक बार शोभा झलक, मैया छड़ी लिए हुए है, राम जी भाई सत्संग भवन से सुन करके और भावना करते हुए, तो मैया छड़ी लिए हुए है, वो सुंदर रूप लाल रूप, वही सुंदर रूप सूरदास जी के सामने विराजमान देखा है। जो सूरदास जी महाराज पद गायन कर रहे हैं, प्रभु विराजमान सुन रहे हैं, वही सुंदर, बिल्कुल ठीक वही अवस्था, वही सुंदर रूप, ऐसा सुंदर रूप प्रभु का, मतलब अब कैसे वर्णन करे। परम सच्चिदानंद प्रभु के जब वेद के आगे नेति नेति बोल देते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, छड़ी हाथ में लिए दिखा रहे हैं लालजू ऐसे करके, और ऐसे जब कर रहे हैं तो वो नेत्र भय चकित नेत्र प्रभु के। मैया ये उद्यमी नटखट जल्दी तो पकड़ में आएगा नहीं, देखो मान जाओ, रुक जाओ। प्रभु ने देखा, अब यहां बहुत काम की बात है। मैया के माथे पे पसीना, मैया का थकित हो जाना और लालजू का करुणा युक्त होकर के बंध जाना, यहां एक आंतरिक साधन की बात आती है। जब साधक प्रयास करके हार जाता है, अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देता है भजन में, तब उसी समय सच्चिदानंद भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में भजन बन के स्फुरित हो जाते,
फिर भजन होता है, करना नहीं पड़ता। एक बार प्रभु देखना चाहते हैं आपका प्रयास, आपकी सामर्थ्य, आप कितना आराम तलब हो, आप कितना भोग तलब हो। यदि आप आराम और भोग का त्याग करके रात दिन भजन का प्रयास कर रहे तो वो प्रयास देखकर प्रभु रीझ जाते हैं। जैसे यशोदा मैया पकड़ने के लिए प्रयासरत है, स्थूल शरीर अवस्था वृद्ध हो रही तो थकित हो रही, पसीना, ये लाल जो मुड़ करके देखा तो धीमी चाल हो गई। मैया ने देखा लाला थक गया, और लाला ने देखा तो मैया थक गई, इसलिए चाल धीमी कर दी। और मैया ने समझा लाला थक गया, दौड़ करके मैया ने पकड़ लिया। अब जे भी मैया ने एक हाथ पकड़ा तो लाला का जो भय था वो देखने लायक था। मैया भी डर गई, लाला के भयभीत रूप को देखकर छड़ी फेंक दी। इतना भयभीत प्रभु हो गए कि अब मैया साटी चलाएगी, अब डंडा चलाएगी। भयभीत हो गए तो लिखा है येस किलतम बद्धुम दामनात दूरी को विदा। अब यशोदा मैया ने सोचा कि ये भयभीत भी हो गया, अगर इसे मैं छोड़ती हूँ कहीं ये भाग गया फिर नहीं आया, या कहीं कुछ हो गया, पहले इसको कुछ देर के लिए बांध देना चाहिए, फिर हम दुलार करके इसको मना लेंगे। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला, परम वात्सल्य सिंधु में भरी हुई यशोदा मैया ने छड़ी फेंक दी, हाथ पकड़े हुए हैं और कहा आज तुझे बांधूंगी, क्योंकि तू बहुत चंचल हो गया। सब गोपिकाएं शिकायत करती थी, मैंने नहीं माना। दाऊ दादा ने भी शिकायत की, तू मिट्टी खाया, और अब तेरी हद हो गई, घर के सब बर्तन फोड़ दिए, तू उपद्रव कर, आज तुझे बांधूंगी। पता नहीं किसको बांधना चाहती है, प्रभु के ऐश्वर्य का वात्सल्य को पता नहीं है। मैया मोए मार मत, अगर तुझे इतना भय है तो मटका क्यों फोड़ा, दही क्यों फैलाया। आज तुझे बांधूंगी और ऐसा बांधूंगी कि तुझे कोई नहीं छोड़ पाएगा, तू कभी उद्यम नहीं मचाएगा। भोले बन करके एकदम शांत ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि अपराध किया ही है। प्रभु की हर लीला में रहस्य है। ये बंधन लीला किसी के मोक्ष के लिए है, ये बंधन अपने बंधा करके किसी का मोक्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैया ने उनको बांधना शुरू किया। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। ऐसे जो भगवान हैं, जो बाहर भी हैं भीतर भी हैं, न जिनमें बाहर का भेद है न भीतर का भेद है, न जिनका आदि है न अंत है, जो अनंत हैं, जो इस जगत के पहले भी थे, जगत के रूप में भी हैं, जगत के बाद भी रहेंगे। सा उन भगवान को मत्वात्मज अव्यक्तम मर्तलिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। प्राकृत बालक की तरह भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को ऊखल में बांध रहे। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। यशोदा मैया रस्सी से ऊखल में बांध रही। उद्यमी, नटखट, चंचल, अब तू ऐसे मानेगा। और पूरी रस्सी से 2 अंगुल छोटी, गांठ ही नहीं लग पा रही। सबकी हृदय गांठ खोलने वाले प्रभु में माया की ग्रंथि कैसे लग सकती, रस्सी की ग्रंथि। आवाज ये रही, दूसरी रस्सी लाना, जोड़ना पड़ेगा। ये माखन खा खा कर पेट बढ़ा लिया दामोदर, इसलिए बंधने में नहीं आ रहा। लाओ दूसरी रस्सी, दूसरी रस्सी। यदासी तदपि न्यूनम, वो भी छोटी हो गई। पहली वाली 2 अंगुल छोटी, इसमें गांठ लगाई, फिर 2 अंगुल छोटी। या सोच रही हो क्या रहा है, इतने छोटे पेट में इतनी रस्सी कहां सब गायब हो जा रही। न्यूनम तेनान्यदपि संदधे, और रस्सी लाओ, फिर जोड़ी, फिर 2 अंगुल छोटी, और रस्सी लाओ। पूरे घर की रस्सी लग गई। लाला के उधर से रस्सी उखल तक पूरी ही नहीं पड़ी, 2 अंगुल। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, पूरे घर की नंद बाबा के घर कितनी रस्सी होंगी, एक गाड़ी भर तो रस्सी होगी, क्योंकि कितने कमोरी में मक्खन निकाला जाता होगा, कितने नोवा बंधने की रस्सी होंगी, कितने और भी बंधन की रस्सी होंगी, सब लग गए। लेकिन तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, सब 2 अंगुल छोटी पड़ गई।
संसार के विषय इंद्रियों के बांधने में समर्थ है, विषणवंती इति विषयाः, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा को बांधने में संसार का कुछ भी समर्थ नहीं है। कुछ भी, सोना चांदी रुपया पैसा भोग सामग्री कुछ भी, केवल भाव ही समर्थ है। उन्हें भला गुण, संस्कृत में जो गुण शब्द है उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण, शतोगुण से प्रभु की आराधना प्रारंभ होती, लेकिन त्रिगुणातीत होने पर सिद्ध होती, तो रजोगुण तमोगुण इनसे कैसे बन सकते हैं? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं उसमें कभी बंधन होता ही नहीं। तो भगवान जिस रस्सी को देख लेते हैं उसमें गांठी नहीं पड़ती, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। माता जहां रस्सी उठाती भगवान देख लेते हैं वो बंधन रहित हो जाती है, छोटी पड़ गई, गांठी नहीं लगती। देख लो भगवान हम सब वृंदावन वासियों की तरफ कोई बंधन न रहे। सच्ची वो देख रहे हैं और देख लिए हैं, तब ये सौभाग्य मिला है। मोक्ष कल्याण, अरे राधा राधा जपो तो मोक्ष का मोक्ष हो जाएगा। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। आप पानी भर रहे हैं सब, कर्म धर्म यहां बटत जेवरी और मुक्ति भरे जहां पानी। ये महारानी जी का प्रताप है। भगवान शुद्ध सत्वमय के द्वारा सेवित होते हैं, इसलिए 2 अंगुल कम हो जाती है, रजोगुण तमोगुण नहीं। भगवान ने विचार किया जहां मेरा नाम होता है वहां बंधन नहीं होता, फिर जहां मैं हूं तो बंधन कैसे हो सकता, फिर मेरे में बंधन कैसे हो सकता है? भगवत कृपा द्वैत से मुक्त कर देती है और प्रेम में बंध जाते हैं। मैया गुण से बांधना चाहती, रस्सी से इसलिए नहीं बंधे। अब फिर देखो, बांधते बांधते जब मैया हार गई, ये कैसे बंधेगा? दामोदर का उधर क्या हो रहा है? हर रस्सी छोटी पड़ती चली जा रही। जब असफलता का बोध हुआ और आश्चर्यचकित हुई, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया मेरी थक गई, परेशान हो गई। बस यही बात दिखाना है हमें प्रभु को कि हम थक गए और परेशान हो गए। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं दे मानेंगे वो। जब आप भजन करते करते हार जाओगे, श्रमित हो गए, देख लिया, तब वो भगवान स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए। ये पक्की बात है, पक्की बात है। ये मतलब इसमें बिल्कुल संशय की बात नहीं। और बैलेंस बना के चलोगे तो झांकी नहीं मिलेगी। रोज बड़ी हम प्रसाद पाने को मिल रहा है, खूब व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार, खूब चक्र आराम से दिनचर्या कट रही, कोई परेशानी नहीं। गुरु कृपा से अपने लोगों की दिनचर्या ऐसी रही है कि वो ऐसी ही दिनचर्या रही है कि बस भगवान ही चला रहे हैं, नहीं तो चल नहीं सकती दिनचर्या ऐसी। आप निश्चित समझिए, भले लेटे हों लेकिन अपने कार्य में। कभी ऐसा पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया आहा चैन से सोए, ऐसा कभी नहीं। जब हम बेचैन रहेंगे तब हमारा भजन के प्रति ऐसी होनी चाहिए जैसे कंजूस आदमी कमाने में लगता है ना, 1-1 रुपया जोड़ता है, ऐसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये भी जमा हुआ भगवत बैंक, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। खर्चा कितना हो रहा है, कहाँ चूक हो रही, कहाँ गलती हो रही, वो सब संभाल के बैंक बैलेंस। और जब धनी बन गए तो तुम्हारे धन हो जाएंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हारे धन प्रिय। देखो ना क्या संपत्ति पाई है, कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। ये हमारे धन हो गए, प्रिया प्रीतम धन हो गए। जब प्रभु देख लिए कि मैया अब बिल्कुल थक गई और अब कोई उपाय नहीं रह गया, ये भी बात समझो, अब कोई उपाय नहीं रह गया क्योंकि घर में कोई रस्सी नहीं रह गई, तो प्रभु मां के बंधन में बंध गए। भक्ताधीन मना पूज्यो, प्रभु भक्त के अधीन हो गए। बड़ी बताओ, स्वामातु शून्य गात्राया विस्तस्त कवरस्सजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः तो कृपया आसीत स्वबंधने। कृपया, कृपा करके वो स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया। परीक्षित भगवान परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ही संपूर्ण जगत भगवान के बस में है, फिर भी उन्होंने बंद करके दिखा दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्त के अधीन हूं, उसके वश में हूं। एवं संदर्शिता रंग हरिना भृत्य वश्यता स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं बसे। भला इनको कौन बस में कर सकता है, पर ये दिखा दिया भृत्य वश्यता, मैं अपने निज जन के वश में हूं। नेमं विरिंचो न भवो न श्री रप्यंग संश्रया। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं
ये जो सौभाग्य निर्वचनी कृपा प्रसाद है यशोदा जी के ऊपर, नेमम विरिंचो न भवो नस्सी रप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत् प्राप्त विमुक्तिदात। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वो ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर जी आत्मा होने पर भी, वक्षा स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता। ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामि। ये गोपिकानंदन भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, देहाभिमानी कर्मकांडी तपस्वी और ज्ञानियों के लिए भी ये दुर्लभ है। बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है, जितना अपना दैन्य भक्त के लिए सुलभ है। प्रभु अपने निज जन दैन्य भक्ति के लिए सुलभ है। कृष्णत्व ग्रह कृतेषु वृज्ञायाम मातरि प्रभु अद्राक्षी दर्जनों पूर्वम गुह्य को धनदात्मजो। मैया अच्छी तरह लाला को बांध दिया और पास में एक चौकी रखी और जल, माखन, दूध, दही पास में रखी। दामोदर उधर में बांधा है, हाथ थोड़ी बांधे हुए कि भूख लगे तो ये खा ले। अब बंधा रहेगा तब इसको पता चलेगा। और आप गृह कृत्येषु विग्रहायाम, घर के और कार्यों में उलझ गई। अब भगवान ने विचार किया, भैया तूने पूरी व्यवस्था कर दी, अब मैं जा रहा हूं मुक्त करने। यमलार्जुन वृक्षों की मुक्ति। ये यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नलकुबर मणिग्रीव, अपार धन, सुंदर रूप, ऐश्वर्य, इसमें मदांध होकर घमंडी ऐसा अपराध किए जिससे देवर्षि नारद जी ने इनको श्राप दिया और यमलार्जुन वृक्ष के रूप में नंद बाबा के ही घर के समीप प्रभु उनको मुक्त करने जा रहे, स्वयं को बंधवा कर उनको मुक्त करने जा रहे हैं।